बोलिए भागवत भगवान की। अब पूज्य महाराज जी के द्वारा उद्बोधन होगा और लोगों की समस्याएं सुनेंगे, दूर करेंगे, ईश्वरीय चिकित्सा के विषय में बताएंगे। महाराज जी के प्रति इतना इस छतरपुर में उत्साह है, देखिए। बोलिए करौरी शंकर महादेव की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग शांति से बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। और आज आपसे ये कहना चाहते हैं, कुछ भी कहने के पहले, जितना शांति से बैठेंगे आप लोग उतना आनंद आएगा। और आज यहाँ से जब आप जाएंगे तो कथा का जो प्रसाद है वो आज आपको पहली बार प्रतीत होगा कि कथा का कोई प्रसाद भी होता है। सारे रोग और कष्ट यहीं छोड़ के चले जाए। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का दत्तक पुत्र एवं उनका शिष्य और अपनी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का पुत्र मैं करौली शंकर आप सबके अंदर विद्यमान शिव और शक्ति को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजे हमारे परम प्रिय श्री शिवाकांत जी महाराज, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है कथा में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बांके बिहारी लाल को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए
इस कथा के आयोजक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, व्यवस्थापकगण, एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने, और यहाँ बैठे सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में आने का। और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं महाराज श्री को देता हूं कि जिन्होंने मुझे आपके बीच में बुलाया। कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन महाराज श्री का बुलवा ऐसा है कि उसे नकारना हमारे साहस में नहीं था, तो नकार नहीं सके और आपके बीच में हम उपस्थित हैं। हरिद्वार जा रहा था, रास्ते में हरिद्वार का कार्यक्रम निरस्त करके आपके बीच में वापस आके ग्रेटर नोएडा से इधर आ गए। कुछ वार्ता करूं इसके पहले आपके अंदर जो उत्साह है इस क्षेत्र के लोगों में, जनता में, तो निश्चित रूप से एक बार पुनः महाराज श्री के साथ में एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम और लगाया जाएगा क्षेत्र में, जहां कथा के आयोजन के साथ साथ लोगों को रोग मुक्त और शोक मुक्त किया जाएगा दरबार की ओर से, सभी को एकदम निःशुल्क। तो आप सभी को पुनः आदर से प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पे अगर जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। जिनको समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो अपने आप ही आगे आ जाएंगे, थोड़ा उनको रास्ता दे दीजिएगा, वो अपने आप ही आगे आ जाएंगे और सब सीमा में रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। उनकी पेशी आज कटने वाली हमेशा के लिए, कोई पेशी नहीं बचेगी किसी की। इस भारतवर्ष में गली मोहल्लों में, दरगाहों मज़ारों में पेशियां लगती हैं, हाजिरी लगती हैं। आओ, हर शनिवार चले आओ, शुक्रवार चले आओ, बृहस्पतिवार चले आओ। दरबार पेशियों का दरबार नहीं लगाता, दरबार पेशियां नहीं, पेशियां जड़ से काट देता है। कभी पेशी पैसा नहीं बचता, क्योंकि ये भोलेनाथ की शक्ति है, माँ की शक्ति है। इसलिए पेशी पैसा बचता नहीं, चाहे 10 साल से आती हो, चाहे 50 साल से आती हो, पेशी नहीं बचती। तो हाजिरी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। केवल उनको रास्ता देना, तो अपने आप आगे आते जाएंगे वो, और उनकी सबकी पेशियां कटती जाएंगी, रोग कष्ट जाते रहेंगे। इसके साथ साथ दरबार का जो नारा है महाराज श्री कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, ऋण मुक्त भारत हो। जो हमारे ऊपर ऋण रहते हैं, हम एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर पितृ ऋण, गुरुओं का ऋण, ऋषि मुनियों का, अपने देवी देवताओं का ऋण, और अपनी स्मृतियां, पुराने समय की जितनी सभी पुत्रों की हैं, उन स्मृतियों का ऋण, भूत ऋण बोलते हैं जिन्हें, इन सभी ऋण से मुक्ति मिले तो सभी को फिर तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना इन ऋण की मुक्ति से, इनका कर्ज चुकाए, अगर आप सोचो कि अपने दुखों से, अपने रोगों से मुक्ति पा जाएंगे, ये असंभव है। इसलिए यह मुक्तियां जो हमें स्वयं ऋण के रूप में हैं, इनसे मुक्ति पा करके ही हम तमाम रोग और शोक से मुक्ति पाते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग चीजें हैं। कथा में आए, अच्छा लगा, ये एक विषय है। कथा में आए, अच्छे होके गए,
ये दूसरा विषय है। तो दरबार का उद्देश्य है कि आप अच्छे होकर के घर जाएं। प्रसाद का अर्थ होता है, कहते हैं ना गुरु प्रसाद, प्रसाद शब्द का अर्थ है हल्का होना, प्रसाद का अर्थ है हल्का होना। गुरु का अर्थ है भारी, और गुरु का जो प्रसाद मिल जाए तो हल्के हो गए, प्रसाद मिलते। तो हल्के होके जाना है सभी को, अच्छे होना है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग एक कृपा करें अपने ऊपर कि सभी लोग अपने अपने बाल चोटी जरूर खोल लें। शिखा बंधन है वो खोल दें, बाल चोटियाँ जरूर खोल दें, ताकि आपके अंदर की सारी गंदगी, रोग और कष्ट, दुख, मृत्यु तक का भय किसी को नहीं बचेगा आज यहाँ पर। अगर किसी को मृत्यु का भय है, ये दरबार आपका प्रमाणों वाला दरबार है, करुणे शंकर महादेव धाम, जो आपके अंदर से मृत्यु का भय भी अभी नष्ट करेगा। किसी के अंदर मृत्यु का भय भी नहीं बचेगा, कैसा भी भय हो आपके अंदर। तो सभी लोग बाल चोटी खोल दें। और जिसको भी स्वस्थ होना है, ध्यान रखें, पांडाल के अंदर तो जगह बची नहीं महाराज जी। आपके इतने चाहने वाले हैं कि कथा के जो चल रही है, देख पा रहे हैं यहाँ कोई जगह नहीं बची, अंदर लोग बाहर खड़े हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पर है मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अगर घरों में बैठे लोग हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने घरों में शिखा बंधन है, अगर चोटी बंधी है खोल दें, वो घर में ही स्वस्थ हो जाएंगे। यही दरबार की शक्ति है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बाल चोटी खोल देंगे। ओम, पुनः से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपको दो तीन बातें करना चाहता हूं। कोई भी कार्यक्रम शुरू हो, बीमारी का जब आप कारण समझ लेते हैं, अपनी समस्या की जो मूल है उसको समझ लेते हैं, तो आधी समस्या का हल तो आपका वहीं से हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्या है जिसे बोलते हैं हम भ्रम। इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है भ्रम, भ्रम होना। और आपको ये बात बहुत प्रेम से समझ लेनी चाहिए। आप उसी भ्रम से मुक्त होने के लिए कथा में आते हैं। जो ध्यान से श्रवण करते हैं, श्रुति, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना, श्रुति, और श्रुति से जो स्मृति बनती वो सबसे मजबूत है। देखने से उससे कम स्मृति बनती, लेकिन जो हम सुनते हैं उससे हमारी स्मृति बहुत जबरदस्त बनती, वो भूलते नहीं कभी। तो श्रुति के बाद फिर आप करते हैं, जब अच्छे से ठीक से सुन लेते हैं तो फिर आप ठीक से मनन कर पाते हैं, सही गलत का फर्क कर पाते हैं। लेकिन जब आप ठीक से सुनते नहीं हैं तो मनन करने में आप चूक जाते हैं। तो पहले ठीक से सुनना है, श्रवण करना है, फिर मनन करना है। और मनन तभी होगा जब आपने ठीक से सुना होगा, कोई चीज मिस नहीं हुई होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक बातों को सुने, ताकि आपको बाद में ये ना कहे कि क्या बात हुई थी, हम जरा समझ नहीं पाए। दरबार में लोग आते हैं, 2500-1000 लोग भीड़ होती, 50-100,000 का, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई कोलाहल नहीं होता, एकदम शांति होती है। तो हम चाहेंगे वैसे शांति बनाएं और बात को ठीक से सुने। तो समस्या का हमारी जो मूल कारण है वो हमारा भ्रम है।
और जब भ्रम होता है तो वो पैदा होता है आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण। जब नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं होती हैं, व्यर्थ की आपकी सोच होती है, उससे आपको मस्तिष्क में धीरे 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 सूजन उत्पन्न होती है। आपके मेधस में सूजन उत्पन्न होती है। मेधस वह अंग है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, जिसके द्वारा इस शरीर में रहने वाला जीवन मस्तिष्क तक अपनी बात पहुंचाता है। और यह मस्तिष्क आपके हृदय को आदेशित करता है और फिर पूरा शरीर चलता है। तो जो मेधस है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें स्वेलिंग आ गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन और रक्त का जो प्रवाह है वो आपके मस्तिष्क की ओर जाना कम हो जाएगा सूजन के कारण। फिर क्या होगा? छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होंगे, छोटी छोटी गांठें। क्यों? जो मस्तिष्क में आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मस्तिष्क में जाती है, वहाँ पे ऊर्जा देती है और वहाँ से गंदगी वापस समेट के फिर ला करके हृदय में आपके लाती फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तमाम गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। वो प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है तो अंदर गंदगी इकट्ठी होने लगती है और वो गंदगी ट्यूमर के रूप में होती है। भ्रम से ही भय उत्पन्न होगा और इसी भ्रम के कारण जब मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम रहता है तो ये मस्तिष्क ही आपके शरीर को ठीक रखता है। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक समस्या हो, मस्तिष्क अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब मन अस्वस्थ है भ्रम के कारण, मस्तिष्क अस्वस्थ है तो रोग उत्पन्न होंगे। रोगों से कष्ट और कष्टों से फिर मृत्यु, कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी का नाम है भ्रम। तो भ्रम पैदा ना हो उसके लिए क्या करें कि जो गलत इच्छाएं हमारी हैं, इच्छा विचार आशाएं, उनको हम बाहर ही रोक दें कि भैया ये ठीक है नहीं। और जब प्रभु के श्री चरणों में आप ध्यान लगाते हैं, अपनी पूजा पाठ सही की करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भ्रम समाप्त होता है। भ्रम समाप्त होने के लिए ही सारे प्रवचन, सारी कथाएं, सारी पूजा पाठ, सारे जप तप अनुष्ठान इत्यादि सब इसीलिए ध्यान साधना की, आपका भ्रम समाप्त हो, नकारात्मक इच्छाएं हम अंदर न ला पाए। ध्यान साधना में यही होता है। तो सबसे बड़े रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप परेशान होते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान साधना, पूजन पाठ, उसके बाद भी कष्ट बने रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं उसके बाद? तो उसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो 4-5 कारण है। पहला है आपका पितृदोष। आपके पितरों की मुक्ति ना होने के कारण, जो अभी हमने ऋण की बात की, कि जो ऋण है हमारे वो चुकता न कर पाने के कारण हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे शरीरों में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं स्मृतियों के रूप में। उनकी मृत्यु के समय के जो कष्ट और रोग हैं स्मृतियों के रूप में आप में पड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है? वही आपका शरीर धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है मस्तिष्क के माध्यम से, और फिर वैसे ही रोग आपके अंदर बनने लगते हैं जैसे आपके माता पिता या पूर्वजों में रोग थे, उनकी मृत्यु हुई उन कारणों से, वही कारण आप में दिखने लगते हैं और फिर आप में रोग बनते हैं। पेशियां आती थी माता पिता भाई बहन किसी में, तो आप में आने लगती है। कैंसर था तो कैंसर बनने लगता है। हार्ट अटैक हुए तो हार्ट अटैक बनना शुरू हो जाती, स्मृतियां आती हैं, रोग कष्ट आते हैं।
तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है अपने पितरों और पूर्वजों के कारण होती, इसलिए उनकी मुक्ति होना सबसे पहला कार्य है हमारा। जो भगीरथ ने किया वह काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, सबसे पहला काम। और ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको गांठ बांध के रखिएगा, अगर पितृ मुक्ति नहीं तो आपको समस्याओं से भी मुक्ति नहीं। एक हटेगी दूसरी खड़ी रहेगी, दूसरी हटी चार खड़ी हैं, वो जाने का नाम नहीं लेंगी, आप में परिवार में फैलती रहेंगी। तो पितृ मुक्ति। दूसरा सबसे बड़ा कारण है काल सर्प दोष, ये भी आपको जीने नहीं देता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण पितरों की मृत्यु के समय की स्मृतियां, और स्वयं आपके पिछले तमाम जन्मों में मृत्यु के समय की जो कष्टों की स्मृतियां जब वो कभी आती हैं तो उनसे भी आप आक्रांत होते हैं, उनसे भी आप परेशान होते हैं, उनसे भी आप रोगी बनते हैं। स्मृतियां ही सबसे बड़ा आपके रोग का कारण है, और अच्छी स्मृतियां आप में स्वास्थ्य का भी कारण है। तो आपके रोग का और स्वास्थ्य का दोनों के जो कारण है वो आपकी स्वयं के अंदर विराजमान स्मृतियां हैं, चाहे पितरों के रूप में, चाहे आपकी स्वयं की स्मृतियां, खराब स्मृतियां, या आपके द्वारा जो आमंत्रित की जाती हैं स्मृतियां। कैसे? गलत पूजा पाठ। जब भी आप अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप लोग करते हैं जिसके कारण आपको कष्ट है। घर के पूजा घर में पूजा ही घर होता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर स्थान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे देवी देवताओं की, वह स्थान मंदिर है। घर में पूजा घर है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत स्पष्ट करके बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊपर की मूर्ति, ये 8 अंगुल है, या ऐसे कर लो, ये इससे बड़ी मूर्ति आपके घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच का आप स्वयं आह्वान करते हैं, किसी देवी देवता का नाम लेते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला उस मूर्ति में सिवाय गंदगी की। इस बात का ध्यान रखें। इससे ऊंची मूर्ति अपने घर के पूजा घर में रखना फिर अपराध है, आप स्वयं कर रहे हैं। आप बीमारियों को, समस्याओं को, आसुरी शक्तियों को स्वयं आमंत्रण देते, ध्यान रखना। दूसरा, जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मंदिरों में, ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ध्यान रखना, उन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा चाहे वो कैसी भी हो करना, आप रोग को आमंत्रण देते हैं, कष्टों को, दुखों को आप आमंत्रित करते हैं। इनसे बचना है। अपने शक्तिपीठों में खूब जाएं, ज्योतिर्लिंगों में जाएं, खूब अपने तीर्थ स्थानों में खूब जाएं, खूब पूजा पाठ करें, जो ढंग से जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है बिल्कुल जाएं। देवों के देव महादेव जहां विराजमान हो साथ में, बिल्कुल आप पूजा पाठ करें। जहां शिव हैं वहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई एंट्री नहीं। अगर वाकई आप शिव की पूजा करते, ये भी आपको हम करके बताएंगे, अनुभव करा के बताएंगे आपको सभी को। तो हमेशा ध्यान रखें कि मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की हुई हों, बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां, हमारे शंकराचार्य भगवान के तमाम आपने लेक्चर सुने होंगे, बीच में प्रकरण आया है, बार बार उन्होंने कहा है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से रोग और कष्ट आते हैं जिन्हें हमें रोकना है। और सबसे बड़े आपको रोग कहाँ से आते हैं? झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, दरगाह मजार से आपको आते हैं। ये जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, बैठे टोना टोटका करके
कि हर हफ्ते पेशी लगाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ, चलते आओ, लगाते रहो हाजिरी। कब तक लगाओगे ये हाजिरी? ये कौन सी कोर्ट खुल गई हाजिरी वाली भाई? अगर शक्ति है तो बिना छुए हाजिरी पेशी सदा के लिए समाप्त, बचती नहीं। क्योंकि बड़ी ऊर्जा अगर आपके साथ है तो छोटी का मतलब नहीं। अभी सूरज निकल आए तो ये सब लाइटें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, धूमिल हो जाएंगी। ये जो जल रही हैं बत्तियां, रात्रि में अंधकार है इसलिए दिख रही हैं। इसी तरह से ये गलत ऊर्जा आपको समझ में आती है कि तमाम गंदगी है। दरबार में रोज ही होता है सभी। तो तमाम हमारे जो मस्तिष्क में गंदगी रहती है, सूजन रहती है, भ्रम रहता है, भ्रम के मारे कुछ का कुछ दिखाई देना, कुछ का कुछ सुनाई देना, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तमाम लोग आते हैं दरबार में कि तलाक चाहिए, तलाक लेके आते, तलाक लेना है। ओसीडी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि तलाक चाहिए, तलाक के लिए आते। दरबार में आते हैं, जब दरबार की वैदिक प्रक्रिया पूरी करते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के पति पत्नी जाते हैं जो तलाक का मुकदमा चला रहे होते हैं, चल रहा होता है, जैसे आज ही शादी हुई हो। वो गंदगी हट जाती है, जब वो भ्रम हटता है, वो सूजन हटती है मस्तिष्क से। तो ये ध्यान रखो, इस समस्याओं के ये कारण हैं। तो निवारण क्या है इसका? इसका निवारण वो है जिसको हमारे जितने महापुरुष हुए, जिनको हमने भगवान माना, ईश्वर माना, उन्होंने जो अपनाया उसको अपना करके आपको भ्रम से मुक्ति होती है। ध्यान रहे, पितृ मुक्ति वहीं होती है जहां शिव और शक्ति विराजमान है। बिना शिव और शक्ति के मुक्ति नहीं होती। और ये भी ध्यान रखें कि शिव और शक्ति सिर्फ वहीं विराजमान है जहां पर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति होती है। अगर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति नहीं है तो शिव और शक्ति वहां पर नहीं होगी। खेलते रहिए, पेशी लेते रहिए, रोज चिल्लाते रहिए, रोज मारपीट करते रहिए, हल्ला मचाते रहिए, क्या होता है इससे? लोग पागल समझने लगते हैं, फिर सोचते पागल है, लोग पास बैठना बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी पीड़ा है कि इतने लोग शांत बैठे हों और कुछ लोग उछल कूद करके और बेचारे वो कष्ट में हों। इससे कोई इनकी इज्जत नहीं बढ़ती, सम्मान नहीं बढ़ता, समाज में सम्मान गिरता है। और कोई भी अपना सम्मान गिराना नहीं चाहता है। इसी सम्मान के लिए हर आदमी जिंदा है। कितना भी धन धान्य भरा हो, अगर सम्मान चला गया तो आदमी एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। महाराज श्री एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। धन दौलत चली जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, आदमी जिंदा रह सकता है, भूखा रहे, प्यासा रहे, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सम्मान चला जाए तो आदमी सीधे आत्महत्या करता है। तो सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। भौतिक वस्तुओं की तो सीमा है, संख्या है, इतनी चाहिए, उतनी चाहिए, इतनी चाहिए, लेकिन सम्मान कितना चाहिए वो पता नहीं, अनलिमिटेड है। 24 घंटे कोई आपको दंडवत करता रहे, प्रणाम करता रहे, सम्मान करता रहे, फूल माला पहनाता रहे, आपको करते रहो करते रहो, सो भी जाए तब भी करते रहो, कोई चिंता नहीं, प्यास नहीं मिटती, भूख नहीं मिटती। तो ये जो सम्मान है, इसी को पाने के लिए आदमी तमाम प्रयास करता है। धन भी अगर प्राप्त करना चाहता है, भौतिक वस्तुएं भी उनके द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अच्छी गाड़ी में चलना, अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अलंकार अपने ऊपर, सोना चांदी गहना सब पहनना। तो ये इसकी प्यास रहती है कि हम ये पहनेंगे तो समाज में हमें अच्छा माना जाएगा और हमारा सम्मान होगा। तो सम्मान कोई खोना नहीं चाहता, सम्मान पाना सबसे पहली प्राथमिकता है मनुष्य की। इसलिए ये सम्मान सुरक्षित रहे, दरबार ने इस बात को स्वीकारा है और इस बात को प्रमाण सहित समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि दरबार में जो भी लोग वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, दरबार से जुड़ करके, आप दरबार नहीं आ पाते, दरबार की शक्ति खुली हुई है। दरबार के YouTube चैनल पर जाइए, करौली शंकर महादेव के नाम से चैनल है,
करौली सरकार के नाम से चैनल है, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हैं। आप जाइए अपने घर में ही, आप केवल आप वीडियो देखते रहिए। हर मंगलवार को हम संकल्प कराते हैं रात में 9 से 10 बजे के बीच में पूरे विश्व के लोगों को। केवल संकल्प करिए, आप दरबार नहीं भी आते हैं, आप घर में ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ये दरबार का आपको हमारी तरफ से आश्वासन है। अपने ही घर में स्वस्थ होंगे, आपके आने के लिए पैसा नहीं, कोई चिंता नहीं। दरबार ने वो शक्तियां खोल रखी हैं कि आपके पास पैसा नहीं हवन आदि करने के लिए, धन खर्चा करने के लिए दरबार ने शक्तियां खोल रखी हैं। कुछ दंडवत यात्रा कानपुर में होती हैं, दंडवत यात्रा करके लोग पहुंचते हैं, दरबार के अंदर एंट्री मारते हैं, उनके रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं प्रार्थना संकल्प से। स्वयं के लोग पद यात्राएं करके आते हैं। 2 जगह से पद यात्राएं खुली हुई हैं। पहली पद यात्रा खुली हुई है श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, काशी से लोग वहाँ से पद यात्रा शुरू करते हैं। हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, देखिए आप। लोग पद यात्रा करके गुटों में बन के, ग्रुप में बना करके लोग चलते हैं और दरबार पहुंच करके वो स्वस्थ होते हैं। और जिनको संकल्प में अपने रखते हैं परिवार में, घर में बैठे बैठे वो स्वस्थ हो जाता है उनके संकल्प से। सब देखिए वीडियो आप, ये ईश्वर की शक्ति है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई टोना टुटका नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई छूमंतर नहीं। आपका अपना स्वयं का संकल्प और आपकी स्वयं की ईश्वर से प्रार्थना, इतने से ही आप स्वस्थ होते हैं। यह शक्ति है ईश्वर की जो सबके पास है, कोई गरीब अमीर नहीं है। दूसरी यात्रा शुरू होती है श्री वृंदावन धाम से। बांके बिहारी लाल को पूजन अर्चना करके, दर्शन करके, और वहाँ गोपेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर जमुना जी का जल अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर, और वहाँ से लोग अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं करौली शंकर धाम कानपुर के लिए। दोनों जगह से यात्रा करके आने वाले लोगों को दरबार की ओर से पुण्य प्राप्त होते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा के अनुसार उससे आप दरबार में एंट्री करते हैं, संकल्प करते हैं अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए, असाध रोगी के लिए। आप घर फ़ोन करके पूछते हैं, उसके बाद अब तबीयत कैसी है, उधर से जवाब आता है हम बिल्कुल ठीक हैं। ये आपकी प्रार्थना की शक्ति है, आपके संकल्प की शक्ति है। हजारों वीडियो भरे पड़े हैं। अभी मेरे सामने एक महिला अमेरिका से सामने आई, अभी हफ्ते भर का वीडियो होगा, पड़ा होगा, देख सकते हैं। मुझसे बात हुई, मैंने उसको बताया कि आपके ये रोग थे, 30-40 चले गए। बोली हाँ थी, वो तो नष्ट हो गए, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पति को बड़े कष्ट हैं, उनके घुटने खराब हैं, चलना फिरना उठना बैठना नहीं होता। तो हमने कहा अपने पति को फ़ोन मिला करके वीडियो कॉल करके पूछ लेना। वो ठीक है बोले, हाँ बात कर लूँगी। तो हमने कहा बात कर नहीं लोगे आप, अभी मिलाइए। अभी लाइव चल रहा था यूट्यूब फेसबुक पे। उन्होंने अपने पति देव को फ़ोन किया अमेरिका, और बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके घुटने उठने ठीक हो गए, जो कष्ट आपके सब ठीक हो गए, अब आपको कोई कष्ट नहीं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप वीडियो देखिए, वीडियो कॉल कर रही हैं, वीडियो कॉल में उनके पतिदेव दिखाए जा रहे हैं कैमरे पे। वो बोल रहे हैं हाँ मैं तो यहाँ ठीक हूँ, एकदम ठीक हो गया। तो संकल्प पत्नी ने किया दरबार में, महाराज श्री, और ईश्वर कृपा तो सब जगह व्याप्त है, ईश्वर तो सर्वत्र है। वो अपने घर में ठीक अमेरिका में बैठ के, दरबार में तमाम हवन होते हैं। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो विदेश से नहीं आ पाते उनके लिए भी व्यवस्था दरबार में है कि वो वहाँ से हमारे ब्राह्मण देवता को संकल्प देते हैं। हमारे ब्राह्मण देवता दरबार में जो है वो उनका संकल्प लेके वैदिक अनुष्ठान करा देते हैं, और 24 घंटे के अंदर उनके घर में जितने लोग संकल्प में रहते हैं वो सब स्वस्थ होकर आनंद में बात करते हैं कि हम बिल्कुल टनाटन। ये ईश्वर की कृपा है जो आप सबको प्राप्त होती, कोई भेदभाव नहीं है, बशर्ते आप वाकई में ईश्वर की आराधना कर रहे हो, ईश्वर के आपके साथ तारतम्य हो, आपका जुड़ाव हो। तो आप स्वस्थ तब होते हैं जब आप ईश्वर से सीधे जुड़ते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं, तभी आप स्वस्थ होते हैं। गंदी पूजा पाठ करके जितने भी आपने किए उससे आपको कष्ट बढ़े हैं, कष्ट कम नहीं हुए। आपको लगता है क्या है सनातन धर्म में, क्या है हमारे हिंदू धर्म में,
जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ही कष्ट बढ़ता है, जितना जप तप अनुष्ठान करते हैं उतना ही कष्ट बढ़ता है। ध्यान रखो, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पाठ बिल्कुल सही नहीं है। आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं और वह नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग करेगी, क्योंकि आप उसे स्वयं बुलवाते हैं, आप स्वयं निमंत्रण देते हैं। इससे बचना है आपको। गलत स्थान में जाने से, देवी देवता के रूप में मूर्ति बनी है, आप प्रतिष्ठित हैं, तो क्या होता है, आपको लगता है कि हम तो सही पूजा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप सही पूजा पाठ न कर पाने के कारण कष्टों में तमाम बने रहते हैं। तो तमाम समस्याएं आपकी आपके द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं, अपने पितरों के रहने के कारण होती हैं। तमाम जो दोष हैं वो आपके पूजा पाठ से जाते हैं, आपकी प्रार्थना संकल्प से जाते हैं। तो आज आपको थोड़ा सा प्रार्थना संकल्प करना है, और इस प्रार्थना संकल्प के पश्चात आपके सभी के कष्ट जाने वाले हैं। उसके बाद फिर महाराज श्री के कथा का आनंद लेंगे हम लोग, सब लोग बैठ के निरोगी होकर के कथा सुनी जाए, रोग मुक्ति होकर के और शोक मुक्ति होकर के कथा सुनी जाए, उसका और आनंद है। और ये मैं कहता हूँ कि कथा श्रवण से भी आप तमाम कष्टों से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि आपके भ्रम समाप्त होते हैं। किनके? जो आपके अंदर विराजमान हैं, आपके पूर्वज श्री। आपके भले न भ्रम जाएं, लेकिन उनके भ्रम चले जाते हैं कथा के श्रवण से भी। और जब उनके भ्रम जाते हैं तो आपको भ्रमित करना वो बंद कर देते हैं, और फिर आप होते हैं और आप अपने काम को ठीक से कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसलिए कथा का श्रवण भी हमारे महापुरुषों ने जो ये विधान रखा कि प्रवचन जहाँ हो, हमारे ऋषि मुनि, आप क्या समझते हैं, यहाँ केवल इस व्यासपीठ पे महाराज श्री केवल विद्यमान हैं? यहाँ भगवान व्यास स्वयं ही विराजमान हैं। उनके श्रीमुख से आप कथा सुनते हैं। शरीर ये होता है, लेकिन भगवान व्यास का ही जो है उच्चारण होता है श्रीमुख से। ध्यान रखना, कभी ये गलती मत करना कि जो कथा बाँच रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, केवल व्यक्ति हैं। व्यक्ति नहीं है केवल, वह शक्ति विराजमान है जिसने सब ग्रंथ लिखे हैं। तो जिसके ग्रंथ का आप श्रवण करते हैं, जिसके ग्रंथ को आप बाँचते हैं, उस ग्रंथ का रचयिता भी हमारे साथ होता है, आसपास होता है, और आपको ठीक से बुद्धि में जाए ये प्रयास करता है। तो भगवान को, जो कन्हैया लाल बैठे वहाँ, देखो बैठे सबको ताक रहे हैं। सबसे पहले किसको ताक रहे हैं पता है? वो महाराज श्री को ही ताक रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि भगवान व्यास उधरी हैं। ये व्यास गद्दी है, तो ये सर्वथा पूजनीय रही है, हमेशा रहेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कथा में आते हो तो आपके रोग कष्ट तो जाते ही जाते हैं, थोड़े ही जाए लेकिन जाते जरूर हैं। तो आप सभी लोग एक बार, सभी लोग नेत्र बंद करें, बैठे हों चाहे खड़े हों, नेत्र बंद कर लें। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान भगवान श्री राम भी करते थे और हमारे किशन कन्हैया भी करते थे, आप लोग भी करें। नेत्र बंद, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्य गुरुदेव भगवान को, गुरु माता को प्रणाम करके आपके मन में आपको जो भी कष्ट है, जैसा भी आपके अंदर है, ध्यान करें अपने कष्टों को, अपने कष्टों को केवल ध्यान करें। जो भी आपको कष्ट हैं, स्वयं को, आपके शरीर में होने वाले कष्ट, नमः शिवाय। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर घरों से माताएं बहनें नहीं आ पाई तो अपने घर में भी कर सकती हैं। जो यहाँ सबको आनंद आने वाला है, लाभ मिलने वाला है, वो
उनको घर बैठे भी आनंद प्राप्त होने वाला है और कष्ट जाने वाले हैं। जो भी आपके कष्ट हैं, कहीं घुटनों में है, छाती में, कहीं आपकी कहीं सर्जरी हुई हो कभी, नमः उसको भी ध्यान कर लें। सर्जरी के बाद के जो कष्ट हो, ऑपरेशन के बाद के जो कष्ट आपको बने हों, उनको भी ध्यान कर लीजिए। इस संकल्प के बाद जहां आपकी सर्जरी हुई होगी, आप छू के भी नहीं बता पाएंगे कि वहां पर कभी सर्जरी हुई थी। चाहे वहां प्लेट पड़ी हो, चाहे वहां पर रॉड पड़ी हो, चाहे जैसी सर्जरी हुई हो, आप छू के भी नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर कभी कोई ऑपरेशन हुआ था। नमः शिवाय। ये इस कथा का प्रसाद आपको मिलने जा रहा है। बहुत ध्यान से अपने कष्टों को स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। शुद्ध। प्रहार। नमः शिवाय। बच्चों को संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी जाए, इनकी स्मरण शक्ति मजबूत की जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए बच्चों की, और बच्चों के सभी कष्ट होने वाले इनके शरीर में सब नष्ट कर दिए जाए। नमः शिवाय। पढ़ाई लिखाई से मन भटकाने वाली जितनी स्मृतियां हैं, ये 2 वर्ष से लेकर के 25-26 वर्ष तक के बच्चों में नमः शिवाय। सब भय की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। स्कूल जाने में भय लगने वाली स्मृतियां, कॉलेज जाने में, पढ़ाई लिखाई अध्ययन में भय, घबराहट, बेचैनी, उलझन होने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाए। नमः शिवाय। सभी की स्मरण शक्ति बढ़ा के रखी जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, और पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न कर दी जाए। खूब गहरी रुचि दी जाए, ताकि खूब अध्ययन करके ये 90% से लेकर 100% के बीच में नंबर ला सकें। स्कूल जाने के लिए इनके अंदर अत्यंत तीव्र इच्छा और उत्कंठा पैदा की जाए। हम पढ़ लिख करके ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं, स्वयं का, परिवार का और देश का भविष्य संवार सकते हैं। ये स्मृतियां एक समय भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बच्चों में चोरी करने की, झूठ बोलने की जो स्मृतियां सब नष्ट की जाएं, सब खिला दी जाए सबको, सभी का मन एकदम पवित्र बच्चों का कर दिया जाए। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं, मानसिक रोग नहीं है जिनको, बचा हुआ, जिनका मस्तिष्क पूर्ण विकसित है, उन सभी से मोबाइल और लैपटॉप देखने की स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। नमः शिवाय। अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप देखने की स्मृति नष्ट कर दी जाए। उच्चाटन पैदा किए। दरबार में यहाँ बैठे हुए जो मांस मदिरा का सेवन करते रहे या करते हैं, और उनकी ऐसी इच्छा है कि हम मांस मदिरा छोड़ दें, छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन सभी की मांस मदिरा खाने की इच्छाओं को नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। सब नष्ट कर दिए जाए। मांस मदिरा खाने की इच्छा, विचार, आशाएं सब नष्ट की जाए। वो सब पीछे के स्वयं की शरीर की स्मृतियां और शरीर नष्ट कर दिए जाए। पीछे के सूक्ष्म जो मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और प्रेरित करते हैं, तलब पैदा करते हैं। प्रहार। नमः शिवाय। मांस मदिरा खाने पीने की सभी इच्छाएं सदा के लिए नष्ट कर दी जाएं। उच्चाटन पैदा किया जाए मांस मदिरा खाने पीने से। नमः शिवाय। कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करे, उससे भी उच्चाटन। प्रहार। कभी मांस मदिरा खाने पीने के कोई आग्रह करे, भयानक उच्चाटन पैदा किया जाए उससे। जब भी मांस मदिरा देखे तो इनको
असहनीय बदबू आए, वो स्मृतियां सब में भर दीजिए। शिवाय बच्चों में नशा कराने वाली सभी स्मृतियां सब नष्ट कर दीजिए। पांडाल में उपस्थित जिनको पेशियां आती हैं उनकी सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाएं। ओम प्रहार, सब नष्ट कर दी जाए पेशियां। पेशी लेने वाले शरीर निकाल के नष्ट कर दिए जाए, सेवकाओं को खिला दिए जाए। शुद्ध नमः शिवाय यहाँ बैठे लोगों ने जो स्मरण किए अपने रोग और कष्ट, वो सब नष्ट कर दिए जाए, किसी में शेष न बचे। शुद्धि ठहर जा। शिवाय ओम इन सभी को जोड़ दिया जाए मेरे अंतरिक्ष से, कोने से नमः शिवाय ऊर्जा प्रदान की जाए सभी। शिव ओम डीएनए बनाए जाए उनके। नमः शिवाय कष्टों की सभी स्मृतियां नष्ट कर बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां नमः शिवाय आसमान के ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएंगे। नमः शिवाय 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें जोर से। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें, आपस में रख लें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल दें। नमः शिवाय सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले बड़ों से शुरू करते हैं। महाराज श्री जितने लोग भी मांस मदिरा खाते थे, किसी का भी अब खाने पीने की इच्छा हो रही है? अभी भी हो रही है तो हाथ उठा सकते हैं। अभी भी महाराज श्री यहां बैठा कोई व्यक्ति ये मांस मदिरा नहीं खा सकता आज के बाद से। किसी में हो रही हो तो संकोच ना करे, ना महाराज श्री का करे ना हमारा करे, हाथ उठा सकता है। अगर अभी भी उसको हो रही है कि मांस मदिरा खा सकते हैं। आपके मन में कभी रहा होगा कि यार ये मांस मदिरा ठीक नहीं है, तो आपका संकल्प बन गया, वो आपकी गई। एक है। अब बच्चों में प्रयोग करते हैं। यहाँ बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, जरा इधर आए, बच्चे आ जाएं, बच्चों को जगह दें जरा। छोटे बच्चे 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12, 15 साल, 20 साल, अपनी जगह खड़े हो जाएं। चलो आओ, नहीं अब व्यवस्था हो जाएगी। छोटे बच्चे अंदर बैठे हैं, अंदर खड़े हों। जो जहां हैं बच्चे खड़े हो जाएं, केवल बच्चे। आपको देखो ईश्वर की शक्ति का आपको अनुभव कराना चाहते हैं केवल, और कोई जादू टोना टुटका नहीं है, केवल आपने संकल्प किया है।
बच्चों के लिए एक कार्यक्रम दरबार चलाता है। उस कार्यक्रम का नाम है MP स्क्वायर, MP2, यानी MP2 का मतलब MPP यानी मेमोरी प्योरिफिकेशन प्रोग्राम। उसमें बच्चों का और टीचर का ओरिएंटेशन होता है। तो बच्चों को जो अभी यहाँ किया गया है, ये हम लोग स्कूल कॉलेज जाके करते हैं, या स्कूल कॉलेज के बच्चे दरबार आते हैं पूरे समूह में और उनके साथ होता है। यहाँ बच्चे जितने खड़े हैं, पढ़ने लिखने का मन तो बहुत कम होता था, हाँ या ना? अब क्या लग रहा है, पढ़ना है खूब कि नहीं? क्या मन कर रहा है अब? और जोर से पढ़ना है। अब खूब मन कर रहा है कि खूब पढ़ना है। ये दरबार ने किया। अब हम इनकी माताओं को ये नहीं कहना पड़ेगा, अरे बउआ थोड़ी देर पढ़ लो, अरे आदमी बन जाओ, यो ना कहे बड़ी ठीक। अब बच्चे स्वयं अपनी कापी किताब लेके पढ़ाई करेंगे। आप किताब छीनोगे कि बच्चा रख दो, थोड़ा सा भोजन कर लो, ये कहेंगे अम्मा थोड़ा और पढ़ लें। ऐसे किया है। ये बच्चे आगे खड़े, इनकी आवाज़ अभी आएगी। माइक है देने के लिए? नीचे कोई माइक है? या आपको ईश्वर की शक्ति का जवाब यहाँ बैठे हो ना विद्यमान है। महाराज श्री की कथा श्रवण की है तो उसका पुण्य भी आपके पास है। कथा श्रवण का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है, जिसको केवल सक्रिय करना रहता है। रखे तो कैसे उसको सक्रिय करें? तो आपका पुण्य आज का सुना हुआ, ये आज से शक्ति खोल रहे हैं हम दरबार में। महाराज श्री की कथा जहाँ होगी, जहाँ कथा होगी, अगर वो पूरी बैठ के 7 दिन श्रवण करेगा तो ये शक्ति हम इस दरबार में खोल के जा रहे हैं महाराज श्री के। उसमें वो अपने कष्टों से मुक्ति पाएगा। ऐसे ही मुक्ति पाएगा आखिरी में। जब महाराज श्री पूछेंगे आप बताओ खड़े हो करके, तो ऐसे ही बता पाओगे आप। और हमको मौका मिलेगा तो महाराज श्री कथा हम तो निश्चित ही निश्चित आएंगे। तो ये बच्चे आगे खड़े हैं, केवल हाथ उठा के हाँ ना करना है, ठीक। जितने बच्चे आगे खड़े हैं, पहले पढ़ने का मन नहीं करता था तो हाथ उठाएं। मन नहीं करता था, अब पढ़ने का मन करता है तो हाथ नीचे कर लें। अब खूब कर रहा है। ये महाराज श्री प्रैक्टिकल हो रहा है। पढ़ा लिखा भूल जाते थे तो हाथ उठाएं। हाँ, ये देखो कैसे भूल जाते थे। अभी दरबार ने एक काम किया आपके साथ, पता क्या? आपका पीछे का पढ़ा लिखा हुआ, अध्ययन किया हुआ जो आप भूल गए थे, वो सब आपको याद दिला दिया। फिर से सब आपको याद है, वो याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप बुढ़ापे तक। जो भी आप पढ़े लिखेंगे वो सब आपको याद रहेगा बुढ़ापे तक, जब तक दांत नहीं गिर जाएंगे सब। परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं हाथ उठाएं, जो पढ़ा लिखा भूल जाते हैं उठाएं फिर से, ठीक। आंखें बंद करें और अब ये देखें कि पीछे का पढ़ा लिखा अध्ययन किया हुआ सब उनको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। देखते जाएं, अगर याद आता जाए तो हाथ नीचे करते जाएं। पीछे का देखते जाएं, जो पढ़े लिखे थे, पढ़ते लिखते थे, अब उनको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब ध्यान आता जाए तो हाथ नीचे करते जाएं। जिसको लग रहा है कि अब पढ़ लिख के पीछे का ध्यान है, आ रहा है ध्यान, जो भूल गए थे, अगर पढ़ा था वाकई में और पढ़ा ही ना हो तो क्या है? बहुत हाथ नीचे हो गए। पढ़ा लिखा ध्यान आ रहा है आपको, पीछे का भी जो भूल गए थे, स्मरण शक्ति आपकी। अब आपको क्या लग रहा है? हाथ नीचे करें जरा सब लोग, हमारी बात को समझ लें पहले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि 90% से ऊपर नंबर अब ला सकते हैं पढ़ के? वो हाथ उठाएं। देखो महाराज जी, ये कॉन्फिडेंस है, ये 90% से ऊपर लाने की सोच रहे हैं। हाथ नीचे। इनमें ऐसे बच्चे भी जिनको लग रहा है अब हम 100% नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 कितने हैं?
ये देखिए इनका कॉन्फिडेंस। दरबार ने इनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, इनकी इच्छा शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, जीवनी शक्ति बढ़ाई है, एकाग्रता बढ़ाई है। यही तुम्हारा अविश्वास है। हाँ, इसी को रखो। जब अंदर गंदगी रहती तो यही बोलती है। तो ये है आपका अटूट विश्वास। एक बात, बच्चों का मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा नष्ट की गई है कि नहीं देखना, बेकार की चीज़ है। ऐसे कितने बच्चे खड़े जिनको लग रहा मोबाइल लैपटॉप नहीं देखना चाहिए? हाथ उठाएं। देखिए महाराज जी, अब ये कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं देखना चाहता। जितने बच्चे हाथ उठे हैं, ये हजारों हाथ उठे हुए हैं। नहीं देखना इन्हें। क्यों नहीं देखना है? कब देखेंगे? जब आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपनी जॉब से संबंधित विषय वस्तु कोई देखनी होगी, तभी आपका मन करेगा मोबाइल खोलने का, लैपटॉप का। खोलेंगे, पढ़ेंगे, और जैसे वो विषय देख लेंगे आपका फिर उच्चाटन हो जाएगा मोबाइल लैपटॉप से, फिर आप बंद करके रख देंगे। तो रात दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, माता पिता परेशान, छोड़ दो, रख दो। दिया मम्मी पापा ने, अब छुड़वाने में मुश्किल आ रही। तो ये मोबाइल लैपटॉप भी आपका गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सब बच्चे बैठ जाए अपने स्थान पे। भारी भीड़ भाई संतन की। बैठ जाए, सभी अपने स्थान में बैठ जाए। अपार जन समूह, ये देखिए सामूहिक हो रहा है। ये एक एक व्यक्ति को बुला के नहीं हो रहा कि तुम्हारा पर्चा निकल गया, देखो आओ, पर्चा नहीं निकल रहा है। आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना, उतना ही हो रहा है, इससे अलग कुछ नहीं हो रहा है। कोई जादू टोना टुटका नहीं। क्या? जितने भी साध्य रोग हैं आपके, साध्य रोग समझते हैं, करीब 400 प्रकार के साध्य रोग हैं जो दरबार लिखा पढ़ी में पड़े हुए चैनल पे। आप हमारा YouTube चैनल खोलेंगे, उसमें 400 प्रकार के रोग और कष्ट पड़े हैं। वो 400 प्रकार के रोग और कष्ट आप यहाँ अपार जन समूह बैठे हुए किसी भी व्यक्ति में बाकी नहीं है। वो बिल्कुल पूरे नष्ट हो चुके हैं। 400 प्रकार के रोग हैं जो किसी में नहीं, बाकी नहीं। अब जो असाध्य रोग हैं उनकी श्रेणी अलग है। जो ठीक ही नहीं होते, जिनकी दवा नहीं बनी, उसके लिए उसके वैदिक अनुष्ठान है। वह वैदिक अनुष्ठान करने से आपके उन रोगों में भी सुधार होता है और वह रोग भी, उनकी स्मृतियां भी नष्ट होती हैं। ये ध्यान रखें। अभी यहाँ तमाम माताएं बहनें हैं, घुटनों में बहुत कष्ट थे, दर्द थे, कमर में कष्ट थे, उठने बैठने में कष्ट थे, है ना? थे ना? हाथ उठाएं माताएं जरा, माताओं को कष्ट ज़्यादा थे, हाथ उठाएं। बहुत हाथ हैं महाराज जी। इन सब के घुटनों के कष्ट जा चुके हैं, कमर के जा चुके हैं, सिर के जा चुके हैं, छाती के जा चुके हैं, रीढ़ की हड्डी के जा चुके हैं। कहीं कोई कष्ट इनको नहीं बाकी है। माताएं जितनी हैं खड़ी होकर उठ के बैठ के देख सकती हैं, एकदम अच्छी हैं। अपना टेस्ट कर लें, सारी माताएं खड़ी हो अपने स्थान में, बैठे उठे बैठे चेक कर ले, कोई भी आपको कष्ट बाकी नहीं। आप बच्चों की तरह बन गई बिल्कुल, अपनी जगह खड़े हो, बैठे, देखें, चेक कर, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई। देखिए उठ रही बच्चों की तरह। देखो महाराज जी, अभी सब बच्चों की तरह उठ बैठे। इन्हें कोई कष्ट नहीं, इन्हें बहुत कष्ट थे बैठने उठने में। अब बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ जमीन में, बैठ गई। अब खड़ी हुई है। अभी देखो ये बच्चों की तरह खड़ी हो गई, ऐसे नहीं खड़ी हो सकती थी। इतने खराब इनके घुटने, कमर, कूल्हे गल रहे थे इनके, रीढ़ की हड्डी गल रही थी पीछे, कूल्हे उले, घुटने उठने सब मवाद पड़ रहे थे अंदर। थे कष्ट बहुत। अब बैठी उठे कोई कष्ट है? देखिए चले, अब सूजन हल्की बची, वो भी चली जाए। बैठे खड़ी हो, अभी हो गई बच्चों की तरह। ऐसे ही सब हो गए। बैठ जाए माताएं, अब आनंद लें उठने बैठने का। बैठ के कथा भी कर सुननी है ना, बैठे।
दरबार का जो यूट्यूब का चैनल है उसे जरूर खोल करके देखा करें और लोगों को प्रेरित करें। जो वीडियो देखता है दरबार के, उसके कष्ट और रोग अपने आप स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। ये दरबार की खुली हुई शक्ति है। तो ये जो आपने देखा कि एक साथ सबका मांस मदिरा छूटे, एक साथ सबके बच्चों की स्मृतियां अच्छी हों, बच्चों की तो करनी पड़ी, हमें बच्चे संकल्प नहीं कर सकते थे। तो ये सब शक्ति है ईश्वर की, भोलेनाथ की शक्ति, माँ की शक्ति है, जो आपको शिव और शक्ति के रूप में आप जानते हैं और जिससे आप स्वयं स्वस्थ होते हैं। तो अपने अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाएं, पीछे भी सभी लोग बैठते जाएं। और एक भजन है दरबार का, उसको सुने। इसको याद रखना, जीवन में जब भी सुनोगे इस भजन को तो आपको अद्भुत शांति आपके अंदर आएगी और आनंद पैदा होगा। इसके सुमिरन के बाद महाराज श्री की कथा का आनंद हम सब लोग लेंगे।
चाहते हैं कि आपके बीच में आए, कम से कम 3 दिन रहें आपके बीच में, और बराबर 3 दिन आपके बीच में रहें। बनाएंगे कभी प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाएंगे, महाराज श्री से बात करके कभी ऐसा कार्यक्रम भी बनाएंगे ताकि लोग रोग मुक्त हों और शोक मुक्त हों, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट सभी जाएं। फिर ध्यान साधना पूजा पाठ कैसे करेंगे वो भी सिखाएंगे उस शिविर में। तब आप पहली बार आप आनंद लेंगे पूजा पाठ का, अपने ध्यान साधना का आनंद भी ले पाएंगे आप उसमें। जो हमारे साथ संत समाज है ना, ये उसका आनंद लेता है। ये लोग भी घर छोड़े वर्षों हो गए, हमारे साथी हैं सब, बाबा माँ के भक्त हैं प्यारे। इनको जो अनुभव हुए दरबार में आने के बाद ही अनुभव हुए कि साधना होती क्या है। ठीक है, तो वो भी आप कहो कि जुड़े रहेंगे आप। सब आनंद ही आनंद है, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः हम ये वायदा करते हैं, आपसे संकल्प लेते हैं कि महाराज श्री कथा कहीं लगेगी तो हम निश्चित रूप से एक दिन कार्यक्रम बना के जरूर आएंगे उस कथा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्रेम से बैठ के ध्यान से सुना समझा, और आप जुड़े रहें दरबार से, ईश्वर से जुड़े रहें। कोई टोना टुटका नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। केवल गलत पूजा पाठ नहीं करना, गंदी एनर्जी को इनवाइट नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी। ये जो भविष्य नौजवान बैठे हैं सब यहाँ सामने, बहुत उत्साह इनमें। हम चाहते हैं अगली बार ये सब जुट करके एक बड़ा कार्यक्रम बनाएं जिसमें सब एक साथ भाग लेंगे। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको महाराज श्री से। चलिए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गुरु माता की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता कामाख्या की जय हो, सभी संतों की जय हो, गौ माता की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, करौली शंकर महादेव की जय हो, किशन कन्हैया लाल की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो। हर हर महादेव।